दोस्तों, आप सभी ने चाणक्य का नाम तो सुना ही होगा। उनकी चाणक्य नीति बहुत प्रचलित है। सभी ने चाणक्य के अनमोल वचन भी पढ़े ही होंगे। इसके साथ ही आपने बीरबल की बुद्धिमत्ता की भी काफ़ी सारी कहानियाँ सुनी होंगी। मैं आज आपको चाणक्य के साथ बीरबल की जीवनी की भी पूर्ण जानकारी दूंगा, तो आइए वीडियो के अंत तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राज और स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले हम बात करेंगे चाणक्य की। चाणक्य मगध सीमावर्ती गांव के एक साधारण से ब्राह्मण पुत्र थे। उनके पिता का नाम चणक था। पिता ने उनका नाम कौटिल्य रखा था। अपनी पहचान छुपाने के लिए कौटिल्य ने अपना नाम विष्णुगुप्त रख लिया। उन्होंने ही बाद में कौटिल्य नाम से अर्थशास्त्र लिखा। चाणक्य तक्षशिला के निवासी थे और राजसी ठाट बाट से दूर एक छोटी सी कुटिया में रहते थे। चाणक्य के पिता किसी तरह अपना गुजर बसर करने के लिए छोटा मोटा कार्य करते थे, जिसके चलते चाणक्य का बचपन बहुत गरीबी और दिक्कतों में गुजरा। कई विद्वानों के अनुसार यह कहा जाता है कि वह बड़े ही स्वाभिमानी एवं क्रोधी स्वभाव के थे। उन्होंने उस समय के महान शिक्षा केंद्र तक्षशिला से शिक्षण प्राप्त किया। चाणक्य के द्वारा अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, अर्थनीति, कृषि, समाज नीति आदि महान ग्रंथ रचित हैं, जिसके चलते अर्थशास्त्र को मौर्यकालीन भारतीय समाज का दर्पण माना जाता है। जब वे 14 वर्ष के थे तब मगध के राजा धनानंद ने चाणक्य के पिता की हत्या करवा दी। अकेले पुत्र चाणक्य ने अपने पिता का दाह संस्कार किया। तब उन्होंने गंगा का जल हाथ में लेकर शपथ ली कि हे गंगे, जब तक हत्यारे धनानंद से अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध नहीं ले लूँगा, तब तक पकाई हुई कोई वस्तु नहीं खाऊंगा। जब तक महामाती के रक्त से अपने बाल नहीं रंग लूँगा, तब तक यह शिखा खुली रखूँगा। इसके बाद उन्होंने अपनी नीतियों और भरपूर प्रयास के बल पर नंद वंश का विनाश कर दिया। नंद वंश के विनाश के बाद उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को राजगद्दी का उत्तरदायित्व सौंपा। उसके बाद मौर्य साम्राज्य का विस्तार करने के उद्देश्य से चाणक्य ने व्यावहारिक राजनीति में प्रवेश किया और चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री बने। भारत पर सिकंदर के आक्रमण के कारण छोटे छोटे राज्यों की पराजय से अभिभूत होकर चाणक्य ने व्यावहारिक राजनीति में प्रवेश करने का संकल्प किया, जिसके चलते वह भारत को एक गौरवशाली और विशाल राज्य बनाना चाहते थे। चाणक्य की विद्वता, निपुणता और दूरदर्शिता का बखान भारत के शास्त्रों, काव्यों तथा अन्य ग्रंथों में निहित है। चाणक्य चंद्रगुप्त के भोजन में प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा जहर मिलाया करते थे, ताकि भविष्य में उनके दुश्मनों द्वारा जहर दिए जाने पर भी वह सुरक्षित रहे। लेकिन चंद्रगुप्त को इस बारे में कुछ नहीं पता था। कुछ विद्वानों के अनुसार चाणक्य ने वास्तव में महिलाओं की एक ऐसी सेना को बनाया था जिन्हें विषकन्या के नाम से जाना जाता था। विद्वानों के अनुसार विषकन्या जो बेहद खूबसूरत लड़कियां थीं, जो अपने होठों से जहर छोड़ती थीं, इन विषकन्याओं का प्रयोग युद्ध में किया जाता था। इसके बाद अब हम बात करेंगे बीरबल की। बीरबल का जन्म महेश दास के नाम से 1528 में कल्पी के नज़दीक किसी गांव में हुआ था। आज उनका जन्म स्थान भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में माना जाता है। इतिहासकारों के अनुसार उनका जन्म गांव यमुना नदी के तट पर बसा टिकवनपुर था। उनके पिता का नाम गंगादास और माता का नाम अनभा तवितो था। वे हिंदू ब्राह्मण परिवार से थे, जिन्होंने पहले भी कविताएं और साहित्य लिखे थे। उनके तीसरे बेटे थे बीरबल। बीरबल ने हिंदी, संस्कृत और पर्शियन भाषा में शिक्षा प्राप्त की। बीरबल कविताएं भी लिखते थे। ज़्यादातर उनकी कविताएं ब्रिज भाषा में होती थीं। इसी वजह से उन्हें काफ़ी प्रसिद्धि भी मिलती थी। भारतीय इतिहास में उनकी चतुराई के लिए जाने जाते हैं बीरबल। उन पर लिखित काफ़ी सारी कहानियाँ भी हमें देखने को मिलती हैं, जिसमें बताया गया है कि कैसे बीरबल चतुराई से अकबर की मुश्किलों को हल करते थे। 1556 से 1562 में अकबर ने बीरबल को अपने दरबार में कवि के रूप में नियुक्त किया था। बीरबल का मुगल साम्राज्य के साथ घनिष्ठ संबंध था, इसलिए उन्हें महान मुगल शासक अकबर के नवरत्नों में से एक कहा जाता है। 1586 में उत्तरी दक्षिण भारत में लड़ते हुए वे शहीद हो गए। बीरबल की कहानियों का कोई सबूत हमें इतिहास में नहीं दिखाई देता। अकबर के साम्राज्य के अंत में स्थानीय लोगों ने अकबर बीरबल से प्रेरित और प्रासंगिक कहानियां बनानी शुरू की।
अकबर बीरबल की ये कहानियाँ पूरे भारत में धीरे धीरे प्रसिद्ध हो गईं। हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी आपको चाणक्य और बीरबल में कौन ज़्यादा चतुर दिखाई देता है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।